दोस्तों नमस्कार। अगले कुछ ही दिनों में चुनाव का औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि 15 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग ऐलान करेगा और उसके बाद आचार संहिता लगेगी। मैं एक बात जो बराबर कहता रहा हूं कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या वो किसी अलायंस का हिस्सा होंगी, ये तय होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग रही होगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये मैं बहुत पुख्ता तौर पर कह रहा हूं कि मायावती अगर अलायंस में जाती हैं तो वो सिर्फ इंडिया अलायंस में जा सकते हैं, एनडीए का वो हिस्सा कभी नहीं हो सकते। जो लोग भी ये सोचते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, मायावती डर गई हैं, उन्हें मैं फिर से बता दूं कि मायावती को डराने वाला कोई इस देश में पैदा नहीं हुआ। और मैं तो उदाहरण देता हूं कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि वो डरा सकते हैं तो केवल 2 ईडी के अधिकारी उनके दरवाजे पर भेजते हैं, फिर उसके बाद देखें कि होता क्या है इस देश में। दूसरा, मायावती जैसी शख्सियत कभी किसी पार्टी की बी टीम नहीं हो सकती। मायावती ने हमेशा, चाहे बीजेपी रही हो, सपा रही हो या कांग्रेस रही हो, उनको अपने हिसाब से गठबंधन किया और छोड़ दिया। मायावती ने न तो कभी किसी को ढोया है और न वो किसी के साथ उसके इशारे पर गई हैं। इसलिए इस बात को तो भूल ही जाइए कि वो किसी के इशारे पर कोई काम कर सकती हैं, वो डर सकती हैं। लेकिन ये बातें इसलिए चलती हैं और मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं क्योंकि मायावती का कोई प्रवक्ता नहीं है, मायावती कभी अपने डिफेंस में खड़ा नहीं करती हैं लोगों को, उनको जरूरत नहीं महसूस होती। जरूरत अगर महसूस होती तो डेफिनेटली वो ऐसा करते। जिस तरह का उनका चुनाव निशान है हाथी, वैसे ही हाथी के बारे में कहा जाता है ना कि लाख कुत्ते भौंकते रहे, हाथी तो अपने रास्ते से चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन बी कहता है, सी कहता है, कौन डी टीम कहता है, कौन ये कहता है कि डरी हुई है, कौन ये कहता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाथी अपनी मस्ती की चाल चलता है। आप आलोचना कर सकते हैं इस लिहाज से कि मायावती दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर भी चुप्पी साधे रही। मायावती इस फासिस्ट हिंदुत्व की राजनीति के सामने मुखर होकर के नहीं खड़ी हुई, ये आप आलोचना कर सकते हैं। आप आलोचना ये भी कर सकते हैं कि मायावती यानी बीएसपी में अब कोई कैडराइजेशन का कार्यक्रम उस तरह से नहीं होता जैसे पहले कभी होता था। और आलोचना किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, कोई आलोचना से परे नहीं। लेकिन मैं आज एक दूसरी चर्चा करने जा रहा हूं और वो चर्चा ये है कि इस देश की राजनीति को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर को ये 2 महिलाएं बदलने जा रही हैं। उन 2 महिलाओं में एक नाम तो मैंने लिया, मायावती का। और वो मायावती तभी बदल सकती हैं जब ये दूसरी महिला भी हो, ये भी आप समझिएगा। अकेले मायावती इस खेल को नहीं बदल पाएंगे। और वो दूसरी शख्सियत है इस देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, सबसे ऐतिहासिक पार्टी। बड़ी पार्टी में तो बीजेपी है। सबसे पुरानी पार्टी की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी वयोवृद्ध हैं, पीड़ित भी हैं किसी बीमारी से, एक्टिव पॉलिटिक्स से, इसीलिए उन्होंने संन्यास भी लिया एक तरह से। रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ रही है, वो राजस्थान से राज्यसभा गई हैं। लेकिन सोनिया गांधी अभी बड़ी भूमिका अदा करने जा रही हैं। सोनिया गांधी की समूचे लोकसभा चुनाव पर नजर है और एक एक चीज को वो देख रही हैं।
जहां वो अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रही हैं, जहां जरूरत महसूस कर रही हैं, वहां वो एक्टिव हैं। इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में, बिहार में, इवन दिल्ली में, गुजरात में, इन राज्यों में बिना किसी विवाद के सीट शेयरिंग भी कर चुका है या करने के बिल्कुल किनारे खड़ा है। बंगाल में भी देर सवेर चीजें दुरुस्त हो ही जाएंगी, लेकिन जहां पर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी आकांक्षा है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, जहां अमित शाह कहते हैं कि हम 100 से शुरू ही करते हैं, 80 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 26 गुजरात की सीटें। देश के सबसे बड़े सूबे पर इस समय सोनिया गांधी की नजर लगी हुई है और वो देख रही हैं कि इस सबसे बड़े घर में अगर बीजेपी को मात दे दी तो फिर नरेंद्र मोदी को बचाने वाला कोई नहीं। ये गढ़ हो चुका है एक तरह से हिंदुत्व का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। इसमें मात देना जरूरी है और इसके लिए मायावती का अलायंस में आना जरूरी है। 24 घंटे नजर है सोनिया गांधी की। मैं 9 तारीख का ऐलान पहले ही कर चुका हूं, जो सूत्र कह रहे हैं, और ये संभावना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरे विश्वास के साथ हो ही रहा है, क्योंकि जो संवाद चल रहा है उसमें 9 तारीख तक प्रोग्रेस हो सकती है और कोई बड़ा ऐलान सोनिया गांधी के जरिए हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में ही नहीं होगा, थोड़ा पंजाब के बारे में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि मायावती एक से अधिक राज्यों में सीट चाह रही हैं, सीट की डिमांड कर रही हैं। इसीलिए ये अभी बीच में संवाद, बातचीत तो चल रही है, लेकिन वो जो अंतिम निर्णय है, अंतिम फैसला है, वो रुका हुआ है। लेकिन वो तारीख का भी इंतजार है। मायावती बेहतरीन बार्गेनर है और आखिरी में ही जाकर के अपने पत्ते खोलती हैं, लेकिन एक वो शख्सियत है जो अपना समूचा दिल खोल करके बैठी है। वो सोनिया गांधी जो इटली से आई हैं और वेस्ट के उस कल्चर को, वेस्ट के उस समता और न्याय आधारित समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, और उन्होंने भारतीय समाज की व्यवस्था को देखा, भोगा, जाना, और इसीलिए लंबे समय से उनकी ये सदिच्छा रही है कि भारत में दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराने वाला कोई दलित हो। यह भी मैं अपने विश्वास से कह रहा हूं, और इसका सबूत यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मायावती को पीएम फेस बनाना चाहती थीं। बेंगलोर में जो मीटिंग हुई थी विपक्षी दलों की, उस समय अगर आप केमिस्ट्री देखिएगा श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय मायावती जी की, तो जिस तरह से सम्मान उन्होंने किया मायावती जी का, अगवानी की, एक तरह से अपने गले से लगाया, वो दिखाता है कि वो मायावती के लिए एक बड़ी भूमिका की तलाश कर रही थी। वो पीएम फेस बनाना चाहती थी उसी समय, और तब से लेकर के अब तक सोनिया गांधी की एकमात्र जो बड़ी इच्छा है वो इस देश में दलित को प्रधानमंत्री बनाना, दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया जाना। ये डॉक्टर अंबेडकर का जो स्वप्न है, जिसे कांशीराम ने आगे बढ़ाया था, उस स्वप्न को देखा था कि सत्ता की कुंजी और इस देश में समता, न्याय और बंधुत्व के लिए किसी दलित का, किसी वंचित समाज के व्यक्ति का दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराना जरूरी है। यही ख्वाहिश लंबे समय से चल रही है सोनिया गांधी के मन में, और इस समय वो ये तय कर चुकी हैं कि मायावती को इंडिया अलायंस में आना है। तो एक और कयास लगाया जा रहा है कि क्या मायावती को इंडिया अलायंस का फेस बनाया जा सकता है, पीएम फेस बनाया जा सकता है। इस मुद्दे पर मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जिस तरह की समझ रखती हैं, जो उनकी ख्वाहिश है लंबे समय से,
वो ख्वाहिश दूसरी बार तब दिखी जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने शशि थरूर जैसे अभिजात को पराजित किया। और उसी समय यह तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम के रूप में पेश कर सकती है। परिस्थितियां राजनीति में दिन ब दिन बदलती हैं और अगर नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर मात देनी है तो फिर यह भी ट्रंप कार्ड खेला जा सकता है कि सोनिया गांधी मायावती को एक बड़े फेस के रूप में, बड़े जिम्मेदारी के रूप में संकेत कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐलान करने जा रही, लेकिन संकेत किया जा सकता है। और अगर यह संकेत होता है, मायावती कहीं पीएम फेस होती हैं, कहीं मायावती को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात होती है, वो पीएम भी हो सकता है पद, वो राष्ट्रपति का भी पद हो सकता है, वो होम मिनिस्टर का भी पद हो सकता है, वो लोकसभा अध्यक्ष का भी पद हो सकता है। उसके बाद सीधे तौर पर बाजी पलट जाएगी। उत्तर प्रदेश की 40 से ज्यादा सीटें हासिल करना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो जाएगा और मायावती के आते ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तमाम राज्य भी प्रभावित होंगे, क्योंकि मायावती का वोट उत्तर प्रदेश में भले ही 13% माना जाता हो, लेकिन मध्य प्रदेश में 1-2%, राजस्थान में 3-4% और तेलंगाना में 1.5%, कर्नाटक में 2.5%, पंजाब में 4%। ये अनुमानित मैं बता रहा हूं, जो रहा है, जो वोट मिलता रहा है मायावती को। और जैसे ही उनका फेस आगे होगा, जैसे ही उनको इंडिया अलायंस में शामिल किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहीं उनको सीटें दे दी गई, तो सारी तस्वीर, सारा गणित और सारी केमिस्ट्री इस चुनाव की बदल जाएगी। और फिर नरेंद्र मोदी जो 370 और 400 की बात कर रहे हैं, वो 170 सीटों पर भी सिमट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो महिलाएं, दो इस देश की कद्दावर नेत्रियां, जो एक है जो उस समाज से निकल करके आई है, जिसने उस समाज की वंचना, उसकी प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की है। एक वो महिला है जो पश्चिम से समता और न्याय वाले सोच के साथ आई है। उनकी ख्वाहिश में है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम पीएम बनाए ताकि इस देश में समता और न्याय तेजी से स्थापित हो, अन्याय खत्म हो, अत्याचार खत्म हो। और इसीलिए ये दोनों नेत्रियां इस देश की तस्वीर, तकदीर को बदलने जा रही हैं। इंतजार बस कीजिए। शुक्रिया।